अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। न्यू आने वाले व्यूवर को मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे और मैं थैंकफुल हूँ उनकी। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। एंड उसके साथ ही आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। मैं बात करने जा रही हूँ आज समर सीज़न के बारे में। समर सीज़न में हमें अपने बर्ड्स की कुछ एक्स्ट्रा केयर करना पड़ती है जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो व्यूवर्स, ये हर इंसान को या हर बर्ड लवर को ये बात अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जो हमारे बर्ड्स हैं उनकी प्राइस मैटर नहीं करती, उनकी वैल्यू मैटर नहीं करती। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, जो कीप इन योर माइंड, कि आपके बर्ड्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। अगर हमारी वजह से या हमारी किसी मिस्टेक की वजह से हमारे बर्ड्स सर्वाइव नहीं कर पाते या एक्सपायर हो जाते हैं तो वी विल बी आंसरेबल फॉर दैट, कि हमारी किसी मिस्टेक की वजह से वो एक्सपायर हो जाए। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा केयर करना पड़ती है अपने बर्ड्स को, अपने शौक को डेवलप करने के लिए और अपने बर्ड्स की केयर के लिए। तो सबसे पहले जो दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, वो नंबर 1 पे जो चीज़ें वो है आपके बर्ड्स के केज का या एवरी का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारे केज का या हमारी एवरी का क्या डिज़ाइन है, कि कैसा किस जगह पे सेटअप है हमारा, इंडोर है, आउटडोर है, या वहाँ पे धूप डायरेक्टली पड़ती है, या वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा। तो टेम्परेचर मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वो ख्याल करते हैं बहुत ज़्यादा नंबर 2 वाले पॉइंट पे, डाइट का। हम अपने बर्ड्स को जितनी मर्जी अच्छी डाइट दे लें, जब तक उनके केज का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, तो उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं बताती चलूँ कि आपके बर्ड्स के लिए हर किसी की अपनी परसेप्शन है कि कितना टेम्परेचर उनके जो बर्ड्स हैं वो बेयर कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताती चलूँ कि जो आपके बर्ड्स के लिए आइडियल टेम्परेचर है वो है 30। अगर 30 से अबव चला जाता है, मीन्स के 30 to 35 होगा, तो इट विल बी मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर योर बर्ड्स, कि जो कि उनके लिए बेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके बर्ड्स में स्ट्रेस में आ जाएंगे। 30 से मैक्सिमम अगर 32 हो जाता है तो आपके बर्ड्स के लिए ठीक है। और ये भी ज़रूरी है कि 35 कब तक ये टेम्परेचर रहेगा, क्या आपके बर्ड्स कितनी देर तक कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कितना टेम्परेचर आइडियल है आपके बर्ड्स के लिए। अब बात करते हैं कि इसको आपने मेंटेन कैसे रखना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने बर्ड्स के केज के इर्द गिर्द जहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ती है वहाँ पे ग्रीन कलर की नेट डाल देंगे, जिससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा आपके बर्ड्स की केज की छत जो है वो लोहे की नहीं होनी चाहिए, वो ऊपर से भी कवर्ड होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आप एक थर्मामीटर ज़रूर अपने बर्ड्स के केज में लगाएंगे, जिससे आप मेजर कर सकें कि क्या टेम्परेचर है आपके बर्ड्स के केज का। और अब बात कर लेते हैं कि आपके बर्ड्स गर्मी फील कर रहे हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपके बर्ड्स जो हैं वो पर फैला के बैठ जाएंगे और वो बहुत तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देंगे, कि इनकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और उसके अलावा मुंह खोल के सांस लेंगे, जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। कि आप जानते हैं कि बर्ड्स के अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते जैसे कि हमारे बॉडी में होते हैं, कि हमें पसीना आता है जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, तो पसीना आता है। तो जो बैक्टीरियाज या जो भी कुछ होता है, इन पसीने की वजह से हमारी बॉडी से खारिज हो जाते हैं। लेकिन बर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि मुंह खोल के सांस लेते हैं, तो टोटली जो स्ट्रेस होता है वो उनकी रिस्पायरेटरी सिस्टम पे आ जाता है। तो जिसकी वजह से आपके बर्ड्स को बहुत सी रिस्पायरल डिजीजेज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रिस्पायरेटरी, अक्सर बर्ड्स को बारिश के दिनों में रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो उनका रिस्पायरेशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है काफ़ी हद तक, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने बर्ड्स को बार बार शॉवर कर सकते हैं, शॉवर करें। और उसके अलावा आप अपने बर्ड्स के केज में पानी को बार बार चेंज करते रहें। कि आप दिन में 2 बार अगर आप अपने बर्ड्स के केज में पानी को चेंज करते हैं, तो आप जानते हैं कि जैसे गर्मियों का सीज़न होता है तो आपके बर्ड्स कि जो पॉट होता है, जो आप पानी रखते हैं उसमें जो बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो कि उनके लिए वायरल डिजीज़ का भी बायस बनती हैं। तो आप बार बार पानी चेंज करते रहें, उस पॉट को साफ़ रखें। गर्मी की वजह से या ड्रॉपिंग की वजह से वो पानी गंदा हो जाता है। तो ट्राई टू चेंज द वाटर ट्वाइस अ डे। इट्स वेल एंड गुड। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बर्ड्स कभी भी बीमार नहीं होंगे। और उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि आप अपने बर्ड्स को किसी भी किस्म का इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर दें। गर्मियों में जहाँ बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है, वहाँ पे आप अपने बर्ड्स को एवरी डे दे सकते हैं। नहीं तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन अपने बर्ड्स को ज़रूर इलेक्ट्रोलाइट्स दें। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ में भी रहते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते इलेक्ट्रोलाइट्स किसी किस्म का, या उनको एक्सपेंसिव लगता है। जैसे कि मैं बताती चलूँ तो मैं स्पार्क लिक्विड यूज़ करती हूँ, जो कि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, रीज़नेबल हो। क्योंकि हर किस्म का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत एक्सपेंसिव लेके ही यूज़ करवाएंगे तो ही आपके बर्ड्स के लिए बेनिफिशिएंट होगा।
अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ले सकते तो आप ORS अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप लेमन डाल के पानी में और उसमें नमक डाल के ऐसी कुछ चीज़ें डाल के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं कि आपने अपने बर्ड्स को पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाना है। उसके साथ अगर आप लेमन डाल के भी दे देंगे तो वो भी आपके बर्ड्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का ही काम करेगा। उसके साथ हम बात कर लेते हैं कि डाइट की। बहुत से लोगों की उनके माइंड में ये थ्योरी है कि अगर आप अपने बर्ड्स को गर्मियों में सॉफ्ट फूड देते हैं तो वो 1 and 2 आवर्स के बाद वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं। तो वो आपके बर्ड्स के लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान देती है। तो वो क्या करते हैं कि अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देना बिल्कुल बंद कर देते हैं डाइट में। तो व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि हम अपने बर्ड्स को बिल्कुल सॉफ्ट फूड नहीं दें, हमने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देना होती है कि आपके बर्ड्स, लेकिन आप क्या करें कि आप टाइम और क्वांटिटी कम कर दें कि वो आपके बर्ड्स जो आधे घंटे में या 1 घंटे में फिनिश कर जाएं और ज़्यादा टाइम तक उनकी केज में ना पड़ी रहे, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमने ज़रूर देनी होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपके बर्ड्स का जो होता है, उन्होंने इस टाइम जो अपना ग्रोथ होनी होती है, जो उनके चिक्स होते हैं, उन्होंने अपनी एक वेट गेन करना होता है और उसके साथ उनकी हेल्थ उन्होंने अपनी ठीक करनी होती है। अगर आप अपने बर्ड्स को नहीं देंगे सॉफ्ट फूड तो वो हेल्दी कैसे होंगे? सिर्फ आप उन्हें सीड मिक्स पे तो नहीं रख सकते अपने बर्ड्स को। रिलैक्सेशन के लिए आप इस सीज़न में उनसे ब्रीड ना लें, क्योंकि जो आप नेचुरली अपने बर्ड से ब्रीड लेते हैं, जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट में ब्रीडिंग ली जाती है अपने बर्ड से, उससे रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो वीडियो के एंड में यही कहूँगी कि अपने बर्ड्स की बहुत ज़्यादा केयर करें, बिल्कुल ऐसे जैसे हम गर्मियों में अपनी करते हैं। उनके लिए कूलर का, पानी का, उनकी डाइट का हर तरह से ख्याल रखें ताकि उनके बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और वह हेल्थी भी रहें। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।